हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? थोड़ा सा क्रिकेट से हट के मैं बात करना चाह रहा था। और बात ये थी कि कैसे बोलते हैं अपना पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ने कल, मैं देख रहा था मैच, थोड़ा सा मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा लेकिन थोड़ा सा मैंने मैच देखा था। तो माले में कोई डायमंड जुबली इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 हराया। और अपेरेंटली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 72 और 74 ईयर्स दैट पाकिस्तान हैज़ वन अ इंटरनेशनल फुटबॉल फाइनल, ठीक है, टाइटल। और ग्रुप मैच में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 ही हराया था। तो मेरे लिए तो यही सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ ये थी कि भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया, क्योंकि आपको पता ही है कि अफगानिस्तान के बारे में क्या मेरी राय है। सीधी सी बात, तो बात यह है कि गुड विन फॉर पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ के जीते हैं। एंड इट कम्स एट अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम, बिकॉज आज पाकिस्तान के रात के हिसाब से जो है, रात के टाइम पे जो है आज वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। मैक्सिको इज़ टेकिंग ऑन साउथ अफ्रीका इन मैक्सिको सिटी। उसके बाद फिर चेक्स का मैच है, दूसरा वाला वो खेल रहे हैं, आई थिंक चेक्स विल प्ले अगेंस्ट साउथ कोरिया, ठीक है। तो पहले दिन 2 मैचेस हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल के। दिस वर्ल्ड कप फुटबॉल हैज़ बीन बिल्डअप हैज़ बीन प्रिटी कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन क्या कह सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन मेन थिंग इज़ दैट द मैचेस आर स्टार्टिंग नाउ। लेकिन फुटबॉल, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान की जीत की सिग्निफिकेंस इसलिए ऐड हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अब कुछ कर तो रही है कि फ़ुटबॉल में थोड़ा रिवाइवल आए। वर्ल्ड कप में खेलने का तो सवाल ही पैदा होता हमारा, हम दूर दूर तक भी नहीं, हमारी रैंकिंग ही ऐसी नहीं है, ना हम क्वालिफाई कर पाते। हम तो मतलब मेन क्वालिफाइंग राउंड में नहीं जाते वर्ल्ड कप के, तो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में नहीं जाते, तो हम क्वालिफाई करने की कोशिश कहाँ से करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की प्रेजेंस है भाई वर्ल्ड कप में, मतलब हमेशा रहती है। इस साल भी है पाकिस्तान की प्रेजेंस वर्ल्ड कप में, एंड दैट इज़ थ्रू द फैक्ट दैट जो हमारी सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है इज़ वेरी फेमस फॉर स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो अगेन दिस ईयर एडिडास, जो कि मतलब फुटबॉल्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द वर्ल्ड कप, और दूसरा मर्चेंडाइज और कैसे प्रमोशनल आइटम्स वगैरह दे रहा है, तो रेप्लिका वगैरह वो दे रहा है वर्ल्ड कप के, वही सेल करेगा। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन्होंने कोई फॉरवर्ड स्पोर्ट्स करके है सियालकोट में, पुरानी एक कंपनी है, उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया है तकरीबन कोई 30-35 मिलियन डॉलर्स का। तो वो जो है कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है वो फुटबॉल्स फॉर अदीदास, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन सियालकोट इज़ वेरी वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की प्रोड्यूस फुटबॉल जो है वो इस्तेमाल होंगी वर्ल्ड कप में, पहले भी हो चुका है और इंटरनेशनल में हो चुका है। बिकॉज दी लेवल ऑफ मतलब जो हाथ की जो क्राफ्ट्समैनशिप है वहाँ के लोगों की, प्लस फिर अब उन्होंने वहाँ के जो ओनर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लेके आ गए हैं वो साथ में। तो जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब हैंड्स का क्राफ्ट, मतलब जो क्राफ्ट है वहाँ के लोगों का फुटबॉल बनाने में, स्टिचिंग वगैरह जो करते हैं, और प्लस फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, तो द फुटबॉल प्रोड्यूस्ड आर लाइक आउटस्टैंडिंग। लाइक पाकिस्तान की जो अगर हम वो देखें, इकनॉमी देखें, तो जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सियालकोट की, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली लाइक 350 to 400 मिलियन पर ईयर टू द मतलब फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स गुड, जिसमें फुटबॉल सबसे ज़्यादा। पहले तो क्रिकेट बॉल भी काफ़ी बनाते थे, बैट्स वगैरह बनाते थे, अब वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फुटबॉल रिमेन्स, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट एज फार एज प्रोड्यूसिंग फुटबॉल द कंसर्न। अच्छा, मज़े की बात ये कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फुटबॉल तो होंगी, लेकिन देयर अ वेरी ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इन फुटबॉल्स के अंदर ना कोई एक चिप भी डाली गई है, और उस चिप के थ्रू वो जो रेफरीज़ हैं वगैरह, जो डिसीजन मेकिंग वगैरह जो होगा, वो लाइक इट विल हेल्प इन दैट, मतलब कुछ टाइम में जो है डिसीजन मेकिंग होगी। और मैं वही पढ़ रहा था कि अच्छा, इस फुटबॉल का जो इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हो रही है, इसका नाम इन्होंने 3 on दा रखा हुआ है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 होस्ट कंट्रीज़, USA, व्हाट यू कॉल इट, मैक्सिको एंड कनाडा। लेकिन जो ये जो फुटबॉल बनाई जा रही है, ये 3 on दा, इसको मतलब परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसमें एक 4 पैनल का डिज़ाइन बनाया है, सीम्स बहुत डीप रखी है कि बॉल स्टेबल रहे। और फिर उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है मैं बताता हूँ क्या इन्होंने किया है। कनेक्टेड बॉल कोई टेक्नोलॉजी है
which gives real-time data to match officials and works with the semi-automated offside system because of a 500 hertz motion sensor chip inside. कैसे देखें दुनिया ने एडवांस कर दिया यार. लेकिन आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान इज़ अमॉन्ग दोस, यानी कि स्टिल अमॉन्ग द लीडिंग प्रोड्यूसर फुटबॉल. देखिए ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना भाई, अदीदास, नाइक वगैरह, ये ऐसी किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती है. इनके तो जो लेवल होता है मतलब क्वालिटी का ना, वो ऐसा होता है कि उसके बगैर वो देते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इफ़ दे हैव बीन गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू द सियालकोट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो दैट मीन्स द सियालकोट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हैज़ रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट. और कितने लोगों की रोज़ी लगी हुई, आप ये देखें कितनी मतलब ज़बरदस्त बात है. एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड यार कि जो फुटबॉल और फिर देखें बाहर से ये नहीं कि जो 48 टीम्स जो मतलब बॉल्स इस्तेमाल करेंगी, फुटबॉल इस्तेमाल करेंगी, पैसा कितना बनेगा इससे. आप ये देखें जो अदीदास, जो सेल ऑफ मर्चेंडाइज, रेप्लिका फुटबॉल्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ जो होता है, उससे कितना मतलब जो है पैसा बनाया जाएगा. ये रेप्लिका फुटबॉल भी यहाँ पर सियालकोट में बन रही है, ये भी आप अंदाज़ा करें. तो इट्स लाइक बिग मनी, बिग बिजनेस. एंड आई थिंक वो कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि द बिगेस्ट थिंग इज़ के पाकिस्तान कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सियालकोट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे ये बड़ी कंपनीज़ का अभी भी कॉन्फिडेंस है, विच इज़ वेरी इट्स लाइक इट्स हार्टनिंग टू हियर दैट. अल्लाह करे और भी मतलब इनको ऑर्डर्स मिले और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे. लेकिन फ़िलहाल जो है त्रिवेंद्रा जो है ना जी, उसका सफ़र जो शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ है, सियालकोट से शुरू हुआ है और लैंड हुआ है सीधा वहाँ पर USA, मेक्सिको और कनाडा में. तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप यार? आई मीन एज फार एज द 48 टीम्स है यार. अच्छा, फुटबॉल जो है ना वो क्रिकेट की तरह नहीं होता भाई. यहाँ पर तो जो है ना हर टीम से आपको डर के रहना पड़ता है. कोई भी लोअर रैंक टीम किसी भी टॉप टीम को अपसेट कर सकती है. हु कैन फॉरगेट द सऊदी अरेबिया विन ओवर अर्जेंटीना, एंड देन अर्जेंटीना वेंट ऑन टू विन द फाइनल इन द लास्ट वर्ल्ड कप इन कतर. ठीक है ना. तो यहाँ कुछ भी हो सकता है. फिर वो कैमरॉन वाला जो वर्ल्ड कप था वो फेमस. तो एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड कप. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप. इट्स लाइक आप कहते हैं कि हाँ यार ये हल्की टीम है, ये लो रैंक टीम है, लेकिन व्हेन द मैच इटसेल्फ बिगिंस तो फिर वो एक डिफरेंट. एंड देन द बिगेस्ट थिंग इज़ क्या लाइक आप लीग्स तो फॉलो करते ही हैं. जो फुटबॉल फैंस हैं भाई वो देख ही रहे होते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश लीग, ये करके. बट दिस इज़ वन इवेंट वेयर यू सी ऑल स्टाइल्स ऑफ फुटबॉल बीइंग प्लेड इन अ टूर्नामेंट. मतलब साउथ अमेरिकन अपना स्टाइल लेके आते हैं, यूरोपियन जो है उनके भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं. मतलब यूरोप एक ही स्टाइल से नहीं खेलता. स्पेनिश अलग तरीके से खेलता है, वो अपना इंग्लैंड अपने अलग तरीके से खेलता है, कोई और अपने तरीके से खेलता है. फिर ये जो छोटे नेशंस होते हैं इन मतलब कैसे बोलते हैं एशिया से जो कंट्रीज आती है ये अपने तरीके से खेलते हैं. जो मेडिटेरियन वगैरह से जो कंट्रीज आती हैं मतलब नॉर्थ अफ्रीका वगैरह से ये अपने तरीके से खेलती है. तो यू सी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फुटबॉल. बट द मेन थिंग इज़ दैट जो मतलब स्टाइल ऑफ प्ले टैक्टिक्स अडॉप्ट होते हैं लाइक इन द यूरो कप और या इन द लीडिंग लीग्स, तो those are put to the test in the World Cup, to be very honest. Those are put to the test in the World Cup क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको नहीं पता होता कि यार आपकी टीम जो सामने वाला जो है वो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा. हालांकि बड़ी स्टडीज़ के ऊपर होती है. सो इट्स अ वेरी दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स दैट यू सी. तो मज़ा आएगा देखने का यार कि मतलब किस तरह से टीमें अडॉप्ट करती है, किस तरह करती हैं. बट दिस टाइम द गुड थिंग इज़ दैट देर आर कपल ऑफ 3-4 टीम्स हु आर लाइक जो कि पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो उनको भी लोग फॉलो कर रहे होंगे. बाकी आई होप कि यार USA में क्राउड आए, लोग आए, देखें ज़रा, और मतलब मज़ा है मैचेस देखने का. जो सिलसिला है, बिल्डअप है, वो आपको पता ही है कैसा बिल्डअप रहा है, कैसा नहीं रहा है. लेकिन ये है कि द वर्ल्ड कप इज़ ऑब्वियसली बात है, इट्स अ बिग थिंग. एंड वील बी लाइक मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की, बात करेंगे जी वर्ल्ड कप के ऊपर. कोई ऐसे गेस्ट मिल जाए जो कि फ़ुटबॉल को समझते हो, उस पर बात कर सकते हैं, तो उनसे भी ज़रूर बात करेंगे. मसला जो सबसे बड़ा आता है ना वो ये आता है कि यार क्रिकेट पे बात करनी है, हॉकी पे बात करनी है, कोई मसला नहीं. जनरली स्पोर्ट्स पे बात करनी है, कोई मसला नहीं. लेकिन क्रिकेट हॉकी पे बात करनी है तो वहीद खान जो है फुल कॉन्फिडेंट है, इसलिए क्योंकि वहीद खान ने इतना कवर किया क्रिकेट हॉकी, इतना स्टडी किया कि मुझे कोई इशू नहीं. लेकिन जब जो चीज़ आपने कवर ना आप करते हो रेगुलरली या फॉलो ना करते हो, उस पर बात करना ज़रा मुश्किल होता है. एंड देन यू कांट क्लेम टू बी अ टॉप क्लास एनालिस्ट. बट बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट
आपकी एक आय होती है। तो जब आप एक मैच देख रहे होते हैं ना, आप एक बिल्कुल डिफरेंट नज़र से देख रहे होते हैं फ्रॉम अदर पीपल। तो आई विल बी फॉलोइंग दिस वर्ल्ड कप। हालांकि रात को मैचेस हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे तो वर्ल्ड कप को भी कवर करते रहेंगे। तो बहरहाल मैंने कहा थोड़ा फुटबॉल की बात कर लें यार, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो चीज़ें और भी हो रही है। तो एनीवे आपसे फिर मुलाकात करते हैं कल। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप फुटबॉल, और कुछ और अगर आपके जहन में है सजेशन तो वो भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।